हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बेस्ट स्टॉक्स के बारे में। टॉप 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आप 2024 के लिए खरीद सकते हो और हम उनकी बैक परफॉर्मेंस यानी कि 2023 से 23 की इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट क्या रही है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आप सही जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हमारी बकेट लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है वो रहेगा रिलायंस। लेकिन पर मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप आखिरी तक बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि जो सबसे लास्ट का जो मैं स्टॉक बताने वाला हूँ वो सबसे बेहतर है और उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है अपने प्रीवियस ईयर्स में। पहला जो है हमारा वो आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस ने जो लास्ट 6 मंथ में जो रिटर्न दिए हैं हमें, वो लगभग एक नेगेटिव रिटर्न दिया है 1.4% के आसपास, क्योंकि इसने लास्ट जो तेज़ी दिखाई है बाज़ार में लगभग 3-4 महीने पहले ही दिखाई है। ठीक है, बाज़ार में जो अभी इसने जो तेज़ी दिखाई है वो 3-4 महीने पहले ही दिखाई है और 1 साल का जो इसका रिटर्न है वो 1 से 2% के बीच में है। जैसे मैं बता रहा हूँ, इसने जो बाज़ार में तेज़ी दिखाई है लगभग 3 से 4 महीने पहले ही अभी बाज़ार में अपनी इसने तेज़ी दिखाना शुरू करा है। लेकिन पर जो आप इसके लास्ट के जो 5 ईयर्स के जो रिटर्न देखोगे, 5 ईयर के जो रिटर्न है इसके लगभग 150% के आसपास है, 150% के आसपास है। यानी कि अगर आपने आज से 5 साल पहले इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज वो एटलीस्ट आपके 1.5 लाख रुपए के आसपास बन चुके होते, 1.5 से भी ऊपर बन चुके होते। ठीक है, ये था रिलायंस का। ठीक है, इसका जो मार्केट कैप है, रिलायंस की जो है मार्केट कैप है, रिलायंस इंडस्ट्री को हर कोई जानता होगा, ये हमारे मुकेश अंबानी जी की जो है कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, मर्ज ऑफ कंपनीज़ है बहुत सारी, इसके अंदर सारी की सारी कंपनीज आती है रिलायंस की। ठीक है, इसके बाद इसका जो मार्केट कैपिटल है, इसका लगभग 18 लाख करोड़ के आसपास का, 18 लाख करोड़ के आसपास का। ये निफ्टी का सबसे हैवी स्टॉक है। अगर रिलायंस में आज 1% की बढ़त आती है ना, तो हमारा जो निफ्टी है वो भी 1% ही भागेगा या उससे ज़्यादा भी भाग सकता है। ठीक है, तो निफ्टी में जो बहुत बड़ा रोल है वो रिलायंस का है, रिलायंस इंडस्ट्री का है। उसके बाद आते हैं हम बैंकिंग सेक्टर की तरफ। बैंकिंग सेक्टर में आता है हमारा HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक लिमिटेड जो है, इसका जो मार्केट कैप है वो है 13 लाख करोड़ का। ठीक है, और इसने जो लास्ट 6 मंथ में जो रिटर्न दिए हैं लगभग 2% के आसपास के जो है रिटर्न दिए हैं इसने। कुछ खास रिटर्न इसने भी नहीं दिए, क्योंकि ये इनका जो मार्केट कैप है वो बहुत हैवी है और जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें वो शॉर्ट टर्म नहीं, हैवी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए घुसते हैं इन स्टॉक्स में। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से ही बना रहा हूँ, इसमें शॉर्ट टर्म का मैं कोई जिक्र नहीं करने वाला हूँ। जो लास्ट 1 ईयर में जो इसने रिटर्न दिया है लगभग 6 to 7% का इसने जो है रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। ठीक है, अब बात ये करते हैं जो इसने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है 6 to 7% का जो इसने रिटर्न दिया है, उसके बाद जो इसने 5% जो 5 साल में अपने 5 ईयर्स में जो इसने रिटर्न दिया है वो लगभग 80% के आसपास का रिटर्न दिया है। 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप ये होल्ड करता है। निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर में सबसे हैवी स्टॉक ये है और बैंकिंग सेक्टर का टॉप स्टॉक HDFC बैंक को माना जाता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक पे, IT के स्टॉक में आते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS का तो नाम सुन के ही मतलब ये हो जाता है कि बस भाई इस स्टॉक को तो आज ही बाय कर लेना चाहिए। पर कई सारे लोग इसका प्राइस देख के रुक जाते होंगे। 4,000 रुपये का एक ही स्टॉक आएगा। लेकिन पर मेरा मानना ये है, वैल्यू जो स्टॉक की होती है वही दिखाती है। वैल्यूएबल स्टॉक्स भले ही आपको थोड़े ऐसे लगे कि भाई महंगे। अब मैं आपसे एक बात कहूँगा, आपने एक टाइनी स्टॉक बाय करा, 1 रुपये का एक और 4,000 रुपये के 4,000 बाय कर लिए, लेकिन पर वो अगर 1% बढ़ेगा ना तो 4,000 पर ही बढ़ेगा वो भी भाई। और अगर TCS 1% बढ़ेगा तो वो भी 4,000 पे बढ़ेगा। तो ये मैटर नहीं करता आप छोटे स्टॉक खरीदो बड़े स्टॉक खरीदो, ये सिर्फ एक मिथ है लोगों का। अब बात करते हैं कि इसने जो लास्ट 6 मंथ में जो अपना एक रिटर्न दिया है वो लगभग 16% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है। लास्ट 6 मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जो इसने 1 ईयर में जो अपना रिटर्न दिया है वो लगभग 20% के आसपास का रिटर्न दिया है। ये 1 ईयर का जो है रिटर्न है TCS का। उसके बाद जो 5 ईयर में जो इसने रिटर्न दिया है 107% का रिटर्न दिया है, 100 प्लस का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपने इसमें 10,000 रुपये डाले होते आज से 5 साल पहले, तो लगभग आज के डेट पे वो 1,20,000 या 30,000 रुपये होते आपके पास। ठीक है, जो मार्केट कैप ये होल्ड करता है वो लगभग 14 लाख करोड़ के आसपास का ये मार्केट कैप होल्ड करता है। और एक और बड़ी खबर बता देता हूँ, TCS ने अपने जो है क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। अभी उसकी डेट आने वाली है जल्दी, अभी आई नहीं है, उसकी डेट भी जल्दी आ जाएगी। वो इस मंथ में लगभग 15 से पहले जो है TCS का जो है रिजल्ट आ जाएगा मार्केट में। तो मेरा मानना यह है कि 2024 के लिए तो बेस्ट निफ्टी स्टॉक रहेगा ये, आपको इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। मेरी नज़र में जो 2 स्टॉक्स हैं, एक पहला आता है TCS और जो मैं अभी बताने वाला हूँ एक स्टॉक वो आएगा मेरी नज़र में, आपको उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। वो अभी क्योंकि मार्केट कैप छोटा है बट उसके पास बहुत
बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। ठीक है, हमारे जो सत्या नडेला जी हैं उनकी कंपनी है वो सॉरी सत्या नडेला कह रहा हूँ मैं, वो कंपनी का नाम है HCL। ठीक है, HCL है वो कंपनी। हाँ, ये है वो कंपनी, HCL टेक्नोलॉजीज जो है हमारी वो कंपनी है। अब बात ये करते हैं कि मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूँ। इसके बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आप इसके लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखोगे, लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखोगे, लास्ट 1 ईयर का जो इसका रिटर्न देखोगे, वो ऑल टाइम हाई है अपने जो शुरू के मैंने तीनों ब्लू चिप स्टॉक बताए उनसे। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि इसका जो 6 मंथ का जो हाँ जो इसने रिटर्न दिया है वो कितना दिया है। लगभग इसने जो अपने लास्ट 6 मंथ में जो रिटर्न दिया है लगभग 25% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। और जो इसने 1 ईयर का जो रिटर्न दिया है वो उसने लगभग 55 to 58% का रिटर्न दिया है, यानी कि 60% का रिटर्न आप ले सकते हो उसमें। ठीक है, जो HCL टेक्नोलॉजीज़ में इसने जो रिटर्न दिया है, मार्केट में सबसे हैवी रिटर्न दिया है इसने अपने ब्लू चिप स्टॉक्स में। और मेरा मानना ये है कि ये अपना 2024 में भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि जो इसकी मार्केट कैप है वो अभी सबसे कम है। ठीक है, मतलब सबसे कम नहीं है, मतलब कम है। जो इसकी मार्केट कैप है लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास की है। और ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मैं ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ये बाइक की कॉल दे रहा हूँ, बट ये वाला जो स्टॉक है मैं एक बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। आज अगर आप मेरी बात मानोगे तो हो सकता है आपको 3 से 4 साल बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिले और आपको भी लगे कि हाँ जो मैंने जो है आपको एक सही सजेशन दिया था। ठीक है, एज अ फैमिली मेम्बर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। मैंने 4 स्टॉक्स दिए हैं आपको, बेस्ट स्टॉक बताए हैं आपको, चारों में से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसने 5 ईयर्स में कितना रिटर्न दिया। 5 ईयर में इसने 220% का रिटर्न दिया है। आप लगा सकते हो 220% का। क्या जो मैंने आपको शुरू के 3 स्टॉक बताए उनमें से किसी ने दिया 220% का? नहीं, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री ने दिया, वो भी 130% का रिटर्न दिया। HCL टेक्नोलॉजीज ने 220 से 225% का रिटर्न दिया, यानी कि आपने इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे होते ना तो वो आज की डेट में 2.5 लाख रुपये होते। 2.5 लाख इफ़ अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट करे होते तो वो 25 लाख रुपए होते। तो ये लेवल है, ठीक है, समझ रहे हो HCL का। लेकिन पर इन्वेस्टमेंट कैसी होती है? इन्वेस्टमेंट अपने बेसिस पे होती है। आपके पास 5,000 है, 10,000 है, आप उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, इसका मार्केट कैप है 5 लाख करोड़ का। इसका बिजनेस एक्सपेंड होगा, ये लगभग 6 लाख 7 लाख करोड़ के आसपास जाना चाहते हैं। 6-7 लाख करोड़ तक ये जल्दी पहुँचेंगे भी। और 6-7 लाख करोड़ के मार्केट कैप का मतलब आप समझ रहे हो लगभग 50% की अप के चांसेस इसमें और हैं। यानी कि लगभग ये आपका जो रिटर्न देगा विद इन अ ईयर लगभग 50% के आसपास का तो चांसेस हैं देने के। अब बात करते हैं कि मार्केट का मूड कैसा रहता है। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आगे रिटर्न अपना कैसे जो है देगा। ठीक है।